अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो की तरफ से वजीर आजम बनने की दरखास्त पर बात करेंगे, जबकि आगे चलकर दूसरी खबर में इमरान रियाज खान पर बात करेंगे, जिसको निहायत तकलीफ दे सवाल से गुजरना पड़ा। बिलावल भुट्टो ने भी खुद को वजीर आजम बनवाने के लिए अर्जियां डालनी शुरू कर दी हैं। वो खुद को वजीर आजम बनाने की अपील किससे कर रहे हैं? एबटाबाद जलसे में उन्होंने दरखास्त कर दी, अवाम मुझे वजीर आजम बनाए, मेरे पास मुल्की मसाइल का हल मौजूद है, मैं मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालने की सलाहियत रखता हूं। उन्होंने दरखास्त की है, किसी दीगर सियासतदान को तीसरी और चौथी बार वजीर आजम बनाने की बजाय मुझे मौका दिया जाए, मैं मुल्क का वजीर आजम बनना चाहता हूं। वो पहले नवाज शरीफ को लाडला और चहीता कहते थे। उनका कहना था, नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर ईवान वजीर आजम में विराजमान होने आए हैं। अब बिलावल भुट्टो का खुद को वजीर आजम का मनसब हासिल करने के लिए इस तरह दरखास्त देना क्या मानी रखता है? उनका इस तरह जलसा आम में वजीर आजम का ओहदा हासिल करने की बात करना नवाज शरीफ की इस तकरीर को याद दिलाता है जो उन्होंने रायविंड में खड़े होकर की थी। इस वक्त इलेक्शन के नताइज आ रहे थे। नवाज शरीफ इतनी सीटें हासिल कर चुके थे जिससे वो वजीर आजम का मनसब हासिल कर सकते थे, मगर वो चाहते थे इलेक्शन में इतनी सीटें हासिल हो जाएं जिससे कम अज कम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में दीगर किसी सियासी जमात की मदद और हिमायत की जरूरत बाकी ना रहे। चूंकि अवाम ने इलेक्शन नताइज से अंदाजा लगा लिया नवाज शरीफ वजीर आजम जरूर बनने वाले हैं, लिहाजा नून लीग के सपोर्टर्स रायविंड में उनके महलनुमा घर में जमा होकर नारेबाजी करने लगे। नवाज शरीफ अपने भाई के साथ बालकनी में खड़े होकर नारों का जवाब देने लगे। इसी नारेबाजी के दौरान उन्होंने मुख्तसर सी तकरीर भी की। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर के दौरान इलेक्शन के नताइज में कम सीटों की शिकायत की। उन्होंने कहा, अवाम मुझे कम अज कम इतनी सीटें डलवा दें जिससे मुझे कानून साजी के लिए किसी की हिमायत की जरूरत ना रहे। नवाज शरीफ की नजर में जिस कदर सीटें इस वक्त वो हासिल कर चुके थे वो बहुत कम थीं। नताइज आने का सिलसिला जारी था। अभी बहुत से हल्के बाकी थे जहां से इलेक्शन रिजल्ट आने में वक्त दरकार था। चुनांचे उन्होंने तकरीर में अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। गो नाम उन्होंने अवाम का लिया। जाहिरी तौर पर उन्होंने अवाम से कहा, मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटें फराहम करें ताकि हुकूमती उमूर में कोई दिक्कत बाकी ना रहे। अवाम को मुखातिब करने के पीछे उनके असल मुखातिब कोई और थे। जो लोग उनको वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा रहे थे, नवाज शरीफ उनको मुखातिब कर रहे थे। वो उनको कह रहे थे, जनाब इस वक्त जितनी सीटें आप मुझे दे रहे हैं हुकूमत करने के लिए काफी नहीं है। इससे कौमी असेंबली और पार्लियामान में कानून साजी नहीं हो सकेगी। कानून साजी करने के लिए दीगर सियासी पार्टियों की मदद दरकार होगी जो ऐवान में शोर शराबे और मिन्नत समाजत का बाइस बनेगा। लिहाजा कौमी असेंबली में इतनी सीटें तो जरूर हासिल होनी चाहिए जिससे कानून साजी के लिए मोहताजी ना हो। पार्लियामानी पार्टियां ऐवान में अगर ताउन करती हैं तो ठीक है, वरना बगैर किसी ताउन से नून लीग हुकूमत और इक्तदार को चलाने में दुश्वारी और दिक्कत महसूस न करे। नवाज शरीफ की इस तकरीर को इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियों ने तनकीद की जद में रख लिया। तमाम सियासी सरबराहान ने कहा, नवाज शरीफ अपनी तकरीर में एस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं, सीटें बढ़ाओ, सीटें कम हैं, अभी वक्त है, इलेक्शन नताइज आने का सिलसिला जारी है, कम सीटों की तादाद को बढ़ाया जा सकता है, लिहाजा सीटें बढ़ाएं और हुकूमत को मजबूत करें ताकि एस्टेब्लिशमेंट ने जिस काम का बीड़ा उठाया है वो अपने अंजाम तक पहुंच सके। नवाज शरीफ के बयान पर बहुत तनकीद हुई। पीपल्स पार्टी ने इस पर बहुत शोर मचाया और नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा करार दिया जिस पर एस्टेब्लिशमेंट सवार होकर हुकूमत करेगी। अब बिलावल भुट्टो मुखातिब तो अवाम से हैं, मगर अवाम से मुराद उनकी किसी और तरफ है। बिलावल भुट्टो भी नवाज शरीफ की तरह बड़ों को मुखातिब करके कह रहे हैं, किसी बूढ़े को तीसरी और चौथी बार वजीर आजम ना बनाएं। बूढ़े सियासतदान मुल्क को नहीं चला सकेंगे। उनका सियासी और माशी विजन जदीद दौर से मुनासबत नहीं रखता। उनकी सियासत करने का तरीकाकार पुराना है। उनकी हुकूमत करने का अंदाज नए जमाने से मुताबिकत नहीं रखता। उनकी सियासत पुरानी, उनके तौर तरीके पुराने, उनका माशी नजरिया पुराना। जब सब कुछ पुराना है फिर हुकूमत किस तरह नए अंदाज से कर सकते हैं? लिहाजा वज़रा आज़म के तौर पर मैं हाजिर हूँ। मैं सब उमूर नए अंदाज से अंजाम देने के तौर तरीके जानता हूँ।
इसलिए बूढ़ों की बजाय मुझे आगे लाइन और हुकूमत करने का मौका फराहम करें। बिलावल भुट्टो की आवाज कहां तक पहुंचती है, कौन उनकी आवाज पर कान धरता है और कौन उनको इस काबिल समझता है कि मुल्क की सरबराही उनके सुपुर्द कर दे। दूसरी खबर निहायत अफसोसनाक है। खबर इमरान रियाज खान के हवाले से है। इमरान रियाज खान अदालत में पहुंचे, वहां उनके साथ बहुत से अफराद मुलाकात करने आए। उन्होंने खुद भी काफी दोस्त अहबाब से मुलाकातें की। अदालत में उनसे सहाफियों ने सवाल व जवाब भी किए, बल्कि इमरान रियाज खान से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का मुतालबा भी किया गया। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बड़े जबरदस्त अंदाज से लगाया, जिससे उन्होंने अपने मुहिब्बी वतन होने का सबूत फराहम किया। इसी दौरान सहाफियों में से किसी ने इमरान रियाज खान से बड़ा अजब सवाल किया। सवाल की नौयत बड़ी हैरत वाली थी, क्योंकि इमरान रियाज जिस कर्ब और तकलीफ से गुजरे हैं, बहुत कम सहाफी ऐसी तकालीफ से गुजरे होंगे। सहाफी ने इमरान रियाज खान से सवाल पूछा, क्या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है? अब देखिए, क्या इस तरह का सवाल करने की गुंजाइश मौजूद है? इमरान रियाज पहले ही बहुत तकालीफ और मुश्किलात से गुजरे हैं। उन पर न जाने कौन से तरीके का तशद्दुद किया गया है, जिससे उनका वजन गिर गया। ये भी कहा जा रहा है उनकी जबान के साथ भी किसी किस्म की छेड़छाड़ की गई है, जिसकी बिना पर उनकी जबान में लुकनत पैदा हो गई है। उनके जिस्म और तबीयत में बहुत सी तिब्बी तब्दीलियां पैदा हो चुकी हैं, जिनका ताल्लुक अमराज से है। कैद और अगवा के दौरान बहुत सी बीमारियों ने उनको घेर लिया। अब इन बीमारियों का इलाज जारी है। उनका वजन पहले से काफी बेहतर है। उनकी जबान में लुकनत का इलाज भी हो रहा है। इसके साथ तबीयत में बेहतरी के लिए बहुत सी थेरेपियां चल रही हैं, जिनके बाइस भी तेजी के साथ रुबा सेहत है। सॉफ्टवेयर के अपडेट होने का सवाल महज इस बिना पर पूछा गया क्योंकि वो वीलाग नहीं कर रहे और न किसी टीवी प्रोग्राम में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सबको मालूम है उनकी तबीयत बेहतर होगी तो वो वीलाग और टीवी में प्रोग्राम करेंगे। जब तबीयत बेहतर नहीं तो कैसे वीलाग और टीवी प्रोग्राम कर सकते हैं? हालांकि उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। इलाज के बाइस चलने फिरने, बातचीत करने के काबिल हो गए हैं। बल्कि उनकी एक वीडियो भी यूट्यूब पर देखी जा सकती है, जिसमें वो कार ड्राइव कर रहे हैं, जो उनकी तबीयत में बेहतरी की अलामत है। ठीक है, सवाल करना सहाफी का हक है। वो सवाल पूछ सकते हैं। उनको सवाल पूछने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनकी नौकरी की बुनियाद ही सवाल करने पर है। अगर वो सवाल नहीं करेंगे तो उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। मगर सवाल करते वक्त देखना चाहिए अब सवाल किससे कर रहे हैं और किस किस्म का सवाल कर रहे हैं। इमरान रियाज खान से सॉफ्टवेयर अपडेट होने के सवाल पर सोच लिया जाता कि किस किस्म का सवाल हो रहा है, तो शायद इमरान रियाज खान को इतनी तकलीफ ना होती। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।